नमस्कार, प्रसार भारती के हमारे खास शो आईपीएल गपशप में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत। किसने कहा कि मंडेज बहुत बोरिंग होते हैं? भैया, जब लीग इतनी धमाकेदार, इतनी एक्शन से भरपूर हो तो यहाँ पर कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब आपको बोरिंग क्रिकेट देखने को मिले। कल मुकाबला नई जर्सी, नई नाम की पंजाब किंग्स की टीम का था। सामने थी राजस्थान रॉयल्स और क्या धमाकेदार मैच हुआ। 200 रन दोनों टीमों ने बनाए, 438 रन इस मैच में बने, चौके छक्कों की बरसात हुई और नतीजा रहा कि आखिरी गेंद तक रोमांचक मुकाबला चला। हमारे साथ इस मैच पर बात करने के लिए मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम इस मैच की समरी देखें तो पंजाब किंग्स ने 221 रन बनाए 20 ओवर में। बहुत बहुत बड़ा ये लक्ष्य लग रहा था। लोकेश राहुल ने एक शानदार पारी खेली 90 रनों की। दीपक हुडा कहीं से आए, चमत्कारिक पारी खेल के अपनी टीम को 200 के पार पहुंचा गए। राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो एक समय लग रहा था कि भैया मुकाबला इनके हाथ से जाता जा रहा है, लेकिन फिर संजू सैमसन आए। उन्होंने अपने 119 रन 63 गेंदों पर बनाए, 12 चौके 7 छक्के लगाए और तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, जिन्होंने आखिरी ओवर तक मुंबई को इस मैच में बनाए रखा। हमारे साथ दो मेहमान अब बने हुए हैं। पहले चलते हैं गौतम वडेरा जी के पास। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही थैंक यू साथ सर। हमारे साथ हैं अनामिका आनंद, जयपुर से जो आरजे हैं और राजस्थान रॉयल्स की बहुत बड़ी फैन है। गौतम जी, सबसे पहले किंग्स इलेवन पंजाब की अगर हम बात करें तो एग्रेसिव प्लेयर्स की एक लिस्ट अगर आप बनाएं तो काफी कुछ प्लेयर्स जो हैं वो इस टीम में शामिल हैं। इन्होंने बल्लेबाजी भी उस हिसाब से की और जो मुंबई की ड्यू भरी जो मैदान था, जिसपे एक फुल ऑफ रन पिच थी, उस पर किसी तरीके से अपनी टीम को जीत दिला दी और 2 महत्वपूर्ण अंक के साथ पंजाब ने शुरुआत कर ली। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी शुरुआत करी और देखिए जो भी मैचेस अब होंगे वो सारे हाई स्कोरिंग ही होंगे। जब तक कि कोई टीम गंदी खराब बैटिंग ना करे, कोई कोलैप्स ना हो जाए। बिकॉज जी, देखिए पूरे पूरे अगर हम देखें डोमेस्टिक सर्किट में क्रिकेट बहुत कम हुई है। जो विकेट्स जी, हैं वो फ्रेश हैं, ठीक है, फ्रेश, और काफ़ी बाइंडेड जी। है, बाउंस उनमें अच्छा है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी शुरुआत करी है और कल यही लग रहा था कि ये 221 का स्कोर भी चेज़ आराम से हो जाएगा एक टाइम पे। जी, चेज़ आराम से हो जाएगा, लेकिन राजस्थान के फैन्स जो थे, वो ज़रूर एक समय लग रहे थे कि शायद वो इस मैच में नहीं है, लेकिन फिर अचानक संजू सैमसन नींद से जाग गए और उन्हें इस पे पूरे मैच को घुमाकर रख दिया। अनामिका जी, क्या आप जब शुरू के क्षण थे, जब विकेटें आपकी जा रही थीं, साथ ही साथ आपके रन इतनी तेज़ी से नहीं बन रहे थे, तो राजस्थान को क्या उम्मीद थी कि इतने क्लोज़ तक हम पहुँच जाएँगे? देखिए उम्मीद थी क्योंकि संजू सैमसन एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बतौर कप्तान उनका डेब्यू भी था। तो उम्मीद तो थी कि हम चेज़ कर लेंगे एंड सेकंडली जी, महावीर मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम जो है वो जी, बैट्समैन के लिए पैराडाइज़ रहा है, हमेशा से ही बैटिंग जी, पिच है वहाँ पर। अच्छे स्कोर्स बनते रहे हैं। जी, चेज़ करना हमेशा ही मुश्किल होता है, ये मुझसे बेहतर गौतम आपको बता पाएँगे। लेकिन फिर जी, भी वी हैड दिस कन्विक्शन कि शायद हम जी, जीत जाएँगे, जीत जाएँगे। आखिरी जी, बॉल तक मैच चला, कांटे की टक्कर रही। जी। मुझे एक पॉइंट पे ऐसा भी लग रहा था कि शायद सुपर ओवर तक मैच ना खिंच जाए। लेकिन जी, फिर भी एक शेर है जिसमें कहते हैं कि हालात बिगड़ते हैं, हालात सँभलते हैं। हालात जी, बिगड़ते हैं, हालात सँभलते हैं। दिन तो दिन होते हैं, आते हैं, गुज़रते हैं। तो जी, हार-जीत तो लगी रहती है, जी, लेकिन परफ़ॉर्मेंस पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि वी जस्ट लव्ड संजू सैमसन और साथ में जी, शिवम दुबे और रियान पराग ने भी जो उनका साथ दिया, जी, छोटा-छोटा कंट्रीब्यूशन ही सही जी, जी, लेकिन जी। अहम अहम रोल प्ले किया हर किसी जी, बिल्कुल, हम हर खिलाड़ी की और हर टीम के इंडिविजुअल परफ़ॉर्मेंसेस की बात करेंगे। लेकिन अगर हम शुरुआत करें पंजाब से, गौतम जी, जिस तरीके से लोकेश राहुल की पिछली बार थोड़ी-सी आलोचना हुई थी, हालाँकि उन्होंने ऑरेंज कैप जीता था, लेकिन आलोचना इस बात की हुई थी कि जी उनका स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। साथ ही साथ इस बार उन्होंने जर्सी बदल दी, इस बार उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब से अपना नाम बदल के फ्रैंचाइज़ी ने पंजाब किंग्स कर दिया। तो ये जो शुरुआत थी और साथ ही साथ जब न्यूट्रल वेन्यू की बात आई, तो जिस तरीके से गेंदबाज़ी उन्होंने खरीदी ऑक्शन में, उनको वानखेड़े भी मिल गया जो कि हो सकता है कि उनको सूट कर जाए। आप किस तरीके से प पंजाब की बल्लेबाज़ी को आँकते हैं, खासकर एक न्यू सरप्राइज़ एलिमेंट हुडा के साथ? देखिए मैं शुरू से फ़ील करता हूँ कि दीपक हुड्डा काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। वो कभी भी मैच को चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी अच्छा है और डोमेस्टिक सर्किट में जितना मैंने उनको देखा है,
वो काफी अच्छा खेलते हैं, मतलब वो सिक्सेस मारने में बड़े एक्सपर्ट हैं। और कई टूर्नामेंट्स में मैंने भी उनको देखा है कि जहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयरों को भी अच्छी खासी मार लगाई है। तो मेरे जी ख्याल से कल जो उन्होंने नॉक खेली है 28 बॉल पे 64, जी काफी अच्छी नॉक थी। और मतलब ही इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। जी, और खासकर अगर उनकी पार्टनरशिप की बात कर लें, जो लोकेश राहुल के साथ उनकी पार्टनरशिप, और क्या उस पार्टनरशिप से पहले क्रिस गेल की भी पार्टनरशिप थी राहुल के साथ। क्रिस गेल ने हालाँकि इस दौरान आईपीएल में अपने 350 छक्के पूरे किए, लेकिन ये जो पार्टनरशिप थी, इसके मुकाबले क्रिस गेल बहुत धीमे नज़र आ रहे थे। 105 रन इन्होंने इस पार्टनरशिप ने बनाए सिर्फ और सिर्फ 47 गेंदों पे, और आप देखिए किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दोनों बल्लेबाजों का रहा। 19 गेंदों पर 40 रन राहुल ने बनाए इस पार्टनरशिप में, और दीपक हुडा ने 28 गेंदों पर 64 रन बनाए। और क्या शानदार पारी उन्होंने खेली, मानो कि गेंद उनके बल्ले से छूकर सीधा मैदान के बाहर जा रही हो। उन्होंने 6 छक्के अपनी इस पारी में लगाए। अ गौतम जी, ये एक नए कमर के साथ देखिए, गौतम माफ कीजिए, दीपक हुडा के साथ जो हुआ, उन पे बैन लग गया, बरोड़ा के साथ उनका, कुणाल पंड्या के साथ कुछ कुछ हो गया, उनको बाहर बाहर कर दिया गया। तो इट वाज लाइक एक ज्वालामुखी उनके अंदर था, और जो इस मैच में फूट गया। हाँ, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। देखिए, ये जो प्लेयर्स होते हैं कई बार छोटी छोटी बातों पे कभी अनबन हो जाती है, बट आई थिंक ही हैज कम बैक स्ट्रांगली। और जो अच्छा प्लेयर होता है, जो मेंटली बड़ा स्ट्रांग होता है और उसमें कुछ अलग होता है एक नॉर्मल प्लेयर से, तो वो यही ऐसे ही प्लेयर होते हैं। तो आई थिंक ये छोटी चीजें उनको ज्यादा बॉदर नहीं करती। हाँ, ज्वालामुखी जरूर फटी होगी, बिकॉज जब आप के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो आपको अंदर का गुस्सा होता है, मगर आजकल जो प्लेयर है अंदर का गुस्सा अपना फील्ड पे दिखाते हैं, जो उन्होंने कल जी, दिखाया। जी। और अगर हम एक स्टैट दिखा दें कि जो उनका अर्धशतक था, वो इतनी तेज़ी से आया कि उसने जो है, वो कई सारे रिकॉर्ड जो है, वो अपने नाम कर गया। क्योंकि दीपक हुड्डा ने सिर्फ़ 20 बॉलों पे अपना अर्धशतक लगाया, जो कि किसी भी अनकैप्ड प्लेयर के लिए जो है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ईशान किशन ने हालाँकि इससे पहले एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी, लेकिन दीपक हुड्डा जिस तरीके से मैदान पर आए, जिस तरीके से उन्होंने पूरे मैच का रुख बदल दिया। और यूजुअली होता क्या है कि एक सीनियर प्लेयर एक जूनियर को कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन जब हुडा मारने लगे तो लोकेश राहुल की बैटिंग भी चमक गई। अनामिका जी, राजस्थान के आप फैंस हैं, लेकिन जब ये दोनों खेल रहे थे, तब फैन के साथ साथ सर भी जरा घूम रहा होगा। सर घूम रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं ओवरऑल क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो जी मैं जब इनकी शानदार बैटिंग देख रही थी, दीपक हुडा जिस तरह से छक्के पे छक्के लगा रहे थे, तो जी, देखिए एक जेन्युइन फैन होने के नाते आपके दिल की धड़कनें तेज हो ही जाती हैं कि हाय मेरी बिल्कुल टीम का बिल्कुल। क्या होगा, हाय मेरी टीम को इतना सारा स्कोर करना पड़ेगा, एवरी सिक्स पर हम रन काउंट करने लगते हैं कि अच्छा 6 रन और बढ़ गए, 6 रन और बढ़ गए। और जिस तरह से जी केएल राहुल और दीपक हुडा की पार्टनरशिप रही, तो जी लिटरली ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कैसे चेज करेंगे। पर जी अच्छा भी लग रहा था क्योंकि आईपीएल जो है वो रोमांच का ही खेल है, और लोग जी चौके छक्के देखने के लिए यहाँ पर बैठते हैं। T20 का जी फॉर्मेट ही ऐसा है कि जब तक चौके छक्के ना लगे गेम में मजा आता ही नहीं है। इवन आप रात अपनी जो है जाया कर रहे हैं, जाया क्या कर रहे हैं, आई मीन आप उस रात को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एक बेहतरीन मैच में, तो आपको अच्छा लगता है कि भाई नींद खराब की है तो मैच में चौके छक्के तो लगने ही चाहिए। एक पॉइंट पे लग रहा था कि इतना स्कोर नहीं होना चाहिए, वो एक जेन्युइन फैन के जी, तौर पे कह रही हूँ मैं। लेकिन बिल्कुल। क्रिकेट फैन के तौर पे कहूँ तो आई जस्ट लव्ड इट। केएल राहुल ने जिस तरह से खेला, हालांकि उनकी सेंचुरी स्कोर नहीं हुई तो मुझे उसका थोड़ा जी, सा दुख रहा, थोड़ा सा मलाल रहा, जी, लेकिन खुशी ये रही कि हमारे कैप्टन ने सेंचुरी स्कोर कर ली। जी। अगर हम इस पूरी पार्टनरशिप की बात करें, तो एक उनके गेंदबाज हैं, रायली मेरेडिथ, जिनको एक 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 तरीके से जो है, एक एक्स फैक्टर के रूप में पंजाब जो है वो पेश करना चाह रही थी। उनका भी एक जबरदस्त आंकड़ा यहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने जब वो गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने एक गेंद फेंकी जो 141.50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, और ये वो अपना डेब्यू कर रहे थे पंजाब किंग्स की तरफ से। तो आप मान सकते हैं कि अब जो है फास्ट बॉलर्स का जो मौका है, वो फिर से वर्ल्ड क्रिकेट में वापस आ रहा है। लेकिन क्या आप राजस्थान की गेंदबाजी से गौतम जी खुश होंगे, और खासकर जिस तरीके से संजू सैमसन ने अपने गेंदबाजों को रोटेट किया? नहीं, देखिए विकेट ही इतना अच्छा था, उन्होंने काफी अच्छा, उन्होंने अपने बॉलर्स को काफी अच्छे से रोटेट किया, पर विकेट इतना अच्छा था कि ज्यादा एरर नहीं कर सकते थे। जो अच्छा बॉल जी, है उसको भी बाउंड्री मिल जाती है या सिक्स मिल जाता है, तो उन्होंने जी, काफी अच्छे से रोटेट किया है। और मैं जी, मानता हूं कि जो एक चीज मिसिंग थी कि जैसा कल का विकेट था,
उसमें आप जी, जितनी तेज बॉल डालेंगे उतनी तेज बैट पे आएगी और उतने अच्छे से जी, आएगी, ऑन द जी, राइज भी खेल सकते हैं। तो कल जो बिल्कुल। स्लोअर वन थी वो काफी कम बॉलें नजर आ रही थी। जी, लेकिन स्लोअर वन अगर डाली भी गई तो कैच उछला, लेकिन वो कैच पकड़ेगा कौन? क्योंकि कल के मैच में 3 नहीं, 5 नहीं, कम से कम 8 कैचेस ऐसे थे जो खिलाड़ी नॉर्मल तौर पे प्रैक्टिस में 10 में से 9 बार पकड़ सकते थे। अनामिका जी, या तो लाइट खराब थी या हाथों में सैनिटाइज़र ज़्यादा हो गया था। आखिर हो क्या रहा था यहाँ देखिए महावीर कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस और ये जिस तरह से कल दोनों टीम्स ने परफॉर्म किया, दोनों टीम्स की तरफ से ही कैचेस छोड़ी गई, थोड़ी सी लूज फील्डिंग का भी प्रदर्शन किया दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स ने। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि दोनों का ही पहला मैच था आईपीएल के इस सीजन में, 14th सीजन में, मोर ओवर एक प्रेशर जो होता है, वो प्रेशर आप हमेशा ही फील करते रहते हैं। और जब दोनों ही टीम्स को पहले से अंडर अचीवर माना जाता है, तो आपके सामने एक और प्रेशर होता है कि मुझे खुद को प्रूव करना है। और खुद को जी, प्रूव करने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि हम अपना कूल जो है उसको लूज कर देते हैं, कूल काम कंपोज हम रह नहीं पाते हैं। ऐसे में मिस्टेक्स होना जेन्युइन है। मुझे लगता है कि ऐसी मिस्टेक्स को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैचेस छोड़ना मतलब मैच को छोड़ देना होता है। पर फिर भी जी। गलतियां क्योंकि दोनों टीम्स की तरफ से हुई, पर दोनों टीम्स ने परफॉर्म भी अच्छा किया। जी, बिल्कुल और गलतियाँ तो हुई खिलाड़ियों से, लेकिन हमारी हमारे दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप कोई गलती ना करें, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, आप मास्क ज़रूर पहनें, घर से बाहर निकलें तो 2 गज़ की दूरी ज़रूर बनाए रखें। आज से टीका उत्सव शुरू हो गया है, अपने शहरों में पता कीजिए और अगर आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, तो वैक्सीन ज़रूर लीजिए क्योंकि ये वक़्त कठिन समय है और आपकी और हमारी भागीदारी इस महामारी से बचने में हमारी मदद करेगी। कल बहुत ही शानदार पारी संजू सैमसन ने खेली और ऐसा बहुत कम होता है कि हारने वाली टीम की तरफ से कोई मैन ऑफ द मैच बने। लेकिन संजू सैमसन ने जिस तरीके से अपनी पारी खेली, बतौर वो पहला मैच एज़ अ कप्तान थे, 63 गेंदों पर उन्होंने 119 रन की पारी खेली, वो प्लेयर ऑफ द मैच बने और प्लेयर ऑफ द मैच के अगर हम बात करें, तो इससे अच्छी पारी एज़ अ कैप्टन ऑन अ डेब्यू आप नहीं खेल सकते। सोने पर सुहागा होता कि अगर संजू सैमसन अपनी टीम को आखिरी गेंद पर जीत दिला देते, लेकिन अर्शदीप सिंह ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और आखिरी गेंद पर जो छक्के की या चौके की तलाश थी सुपर ओवर जाने के लिए, वो राजस्थान की टीम नहीं बना पाई। गौतम जी, बहुत लोगों का संजू सैमसन के बारे में बहुत कुछ कहना है डोमेस्टिक क्रिकेट में कि वो कितने टैलेंटेड हैं, लेकिन इनकंसिस्टेंट हैं। आपने पहले मैच में उनकी भूमिका को लेकर क्या मुआयना किया? खासकर जब एज़ अ विकेट कीपर, एज़ अ कैप्टन एंड एज़ अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन वो 3-3 ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेकर खेल रहे थे। मेरे ख्याल से उन्होंने तीनों जिम्मेदारी काफ़ी अच्छे से निभाई हैं। देखिए कप्तानी करने के बाद आपको अपनी बैटिंग भी करनी है और कीपिंग करनी है, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी नहीं जाती हैं बिकॉज़ आपको जी, बहुत फील्ड प्लेसमेंट देखनी पड़ती है, जी, आपको कंसंट्रेशन ट्रिपल चाहिए। जी, तो मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, जो भी रोल जी, उन्होंने निभाया है, थोड़े उनके बॉलर्स ने इतनी अच्छी जी, बॉलिंग नहीं करी और हम बॉलर्स को भी इतना ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज़ विकेट ही बहुत अच्छा था। तो मेरे जी। ख्याल से हमें उनको काफ़ी शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने तीनों रोल जी। बहुत अच्छे से निभाए। जी एक्चुअली उनकी बैटिंग जो है वो 2 हाफ में आप इज़िली डिवाइड कर सकते हैं और ये मैच के बाद संजू सैमसन ने खुद कहा, शुरू में उनके बल्ले पे गेंद नहीं आ रही थी। बाउंड्री पर दूसरे ओवर में बेन स्टोक्स ने उनका एक कैच छोड़ दिया था। बेन स्टोक्स जो कि इतने शानदार फील्डर हैं, कमाल के कैचेज़ उन्होंने स्लिप्स में अपनी टीम के लिए लिए हैं। लेकिन संजू सैमसन ने खुद मैच के बाद कहा कि जो उनके दूसरे 60 या 70 रन बने हैं, वो उनके आईपीएल के करियर का सबसे शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन रहा और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी पारी को 2 हाफ्स में डिवाइड किया जाता है। अनामिका जी, वाक़ई में एक समय ऐसा लग रहा था 10 ओवर तक की मामला तो लगता है वन साइडेड होगा, लेकिन अचानक कहीं से स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के बाद जो है संजू सैमसन ने कुछ ऐसी औषधि ले ली कि उनकी जो है वो ज़बरदस्त बल उनकी भुजाओं में आ गया। वो औषधि मेरे ख्याल से कोई मोटिवेशनल ज्ञान रहा होगा, या जैसे जी, आप जानते हैं कि भगवान हनुमान जो हैं उनको जगाना पड़ता है बता करके जी, कि आप जी, सुप्रीमली पावरफुल हैं, यू कैन डू दिस। जी, तो मेरे ख्याल से उनके कोच साहब ने उनको कहा होगा कि संजू कम ऑन, यू कैन डू दिस।
तो जी, संजू बतौर कप्तान जो उन्होंने पारी खेली महावीर, वो काबिले जी, तारीफ है। और बतौर कप्तानी उनके डेब्यू में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। इसके पहले जी, श्रेयस अय्यर ऐसा कर चुके हैं जिन्होंने 93 जी, रन स्कोर किए थे। जी, जी, केएल जी, राहुल ने भी कप्तानी की, लेकिन वो 91 ही स्कोर कर पाए। मैं जी, ये नहीं कहूंगी कि संजू की सेंचुरी जो है वो जाया हुई, इन वेन हुई, बिल्कुल, वेस्ट हुई, क्योंकि उनकी बदौलत ही हम इतना लंबा स्कोर जो है उसके 4 रन पीछे तक हम पहुंच पाए। मैच भले ही जी, हमने लूज किया हो, लेकिन संजू सैमसन ने दिल जीता है लोगों का, पंजाब की टीम ने मैच जीता है। ऑब्वियसली पंजाब के हर खिलाड़ी ने बेहतरीन परफॉर्म किया, लेकिन संजू के साथ अगर मैं बात करूं, शिवम दुबे ने भी बहुत अच्छा खेला, रियान पराग ने भी जी, आकर के कुछ बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया। तो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन ही सही, लेकिन इस तरह से मिलजुल करके 217 रन तक हम जो पहुंचे, 4 रन से हमने मैच भी लूज किया। बट स्टिल आई वुड से कि संजू ने दिल जीता, संजू ने बहुत अच्छा खेला। और राजस्थान के जितने भी फैंस हैं, वो इस जी, बात को लेकर के एक तरह से कन्विंस्ड हैं कि कोशिश करने जी। वालों की कभी हार नहीं होती। ये पहला ही मैच था, सफर बहुत लंबा है अभी आगे। जी, बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती है। पार नहीं होती लेकिन जी। गौतम जी, अगर मैं एक बात कहूँ संजू सैमसन की, 2017 में उन्होंने लीग शुरू होते ही सेंचुरी बनाई, 2019 में उन्होंने लीग सेंचुरी होते ही सेंचुरी बनाए, 2021 में उन्होंने लीग शुरू होते ही सेंचुरी बनाए। सवाल ये है कि क्या वो अपना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पूरे 14 मैच तक बनाए रखते हैं या नहीं? क्योंकि हमने देखा है कि वो अक्सर 5-7 मैच के बाद एक खो से जाते हैं। नहीं, मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है कि इस बारी जो वो आए हैं किसी प्लान के साथ आए हैं, और जैसे कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी इस बार बहुत कम हुई है, तो जी, अभी मतलब ही इज हंग्री फॉर रन्स। उनको जी, काफी भूख है, और मेरे ख्याल से वो इस बार टॉप 5 में, 5 रन जी, गेटर्स में उनका नाम आएगा, बिकॉज जैसे उन्होंने कल बैटिंग करी है, उनको काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। कई बार होता है बिल्कुल, इनिशियली आपको बॉलर्स अच्छा हो या अपनी वीकनेस पे बॉलिंग करते हैं तो आपको इतना रूम नहीं मिलता या आप थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, but that बिल्कुल, confidence which has come back to him, I think it's going to make wonders, और जितना भी आगे आईपीएल के मैचेस होंगे वो अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल अच्छा करेंगे। 2017 में उन्होंने 102 रन बनाए थे मुकाबले में, तो वो उनकी 2017 में पहली सेंचुरी थी। फिर 2019 में भी जब वो उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने एसआरएच के खिलाफ 102 नाबाद रन बनाए और फिर कल उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 119 रन बनाए। वो पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने आईपीएल के 3 सीजन का पहला शतक लगाया है। यानी जिसे कहते हैं कि एक धमाकेदार एंट्री फ़िल्म में जैसे हीरो की होती है, वैसे लगभग 3 सीजन में वो संजू सैमसन ने धमाकेदार एंट्री की। लेकिन गौतम जी और अनामिका जी, आपकी भी इसमें टिप्पणी चाहूँगा कि क्या रियान पराग को ऊपर भेज सकते थे? या कुछ और बदलाव कर सकते थे, क्योंकि जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि देयर इज टू मच ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, देयर इज टू मच ऑफ थिंकिंग गोइंग ऑन इन राजस्थान टीम। बेन स्टोक्स से ओपन करवाना, तो भैया माइकल वॉन कहते हैं कि जब इंग्लैंड उनसे ओपन नहीं करवा रहा है और इंग्लैंड जिससे ओपन करवा रहा है जॉस बटलर, जिनका 50 का औसत है, वो आपकी टीम में बैठे हुए हैं, तो आप जॉस बटलर को ओपनिंग क्यों नहीं करवा रहे? तो कहीं कुछ टेक्निकल एरर आपको लगता है जो अगले मैच में शायद चेंजेस देखने को मिले, गौतम जी? बिल्कुल, मैं भी काफ़ी शॉक था जब मैंने देखा कि बेन स्टोक्स ओपन कर रहे हैं, बिकॉज़ मेरे ख्याल से संजू सैमसन ऊपर आ सकते हैं और बेन स्टोक्स नीचे आ सकते हैं, बिकॉज़ बीच में जो स्पिनर्स आएंगे और जिस वे से वो सामने अपनी शॉट्स खेलते हैं बेन स्टोक्स, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कोई प्लानिंग के साथ आए हैं, बट एज अ क्रिकेटर आई वुड फील दैट ही शुड कम डाउन द ऑर्डर, मे बी इवन 3 नंबर नहीं, 4 नंबर आ सकते हैं, 5 नंबर आ सकते हैं, बिकॉज जो मैंने उनको पिछली सीरीज में इंडिया के खिलाफ देखा है बेन स्टोक्स को, आज की डेट में वो स्पिनर पे स्ट्रगल नहीं करते, स्पिनर को सामने मारते हैं। और जो ये विकेट था, जैसे कल का विकेट था जिसमें अच्छा बाउंस था, ये लाल मिट्टी और काली मिट्टी का भी एक फर्क होता है। जो लाल मिट्टी होती है उसमें अच्छा बाउंस होता है, तो आई थिंक उनको बीच में ही डालना चाहिए। हो सकता है इस मैच के बाद हम थोड़ा सा चेंज देखें और आगे वाले मैचेस में वो मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग करें। जी, अनामिका जी, ये लाल मिट्टी और काली मिट्टी जो नॉर्थ और वेस्ट ज़ोन की बातें हैं, ये तो गौतम जी बता सकते हैं क्योंकि वो क्रिकेट जी। एक्सपर्ट हैं, अच्छे स्तर पर क्रिकेट खेले। आप और मैं हम ये कह सकते हैं कि क्या आपको लगा कि रियान पराग को शायद थोड़ा पहले आना चाहिए था या कुछ चेंजेस होने चाहिए थे? एज़ अ फैन आपको लगा तो जो संजू सैमसन का ज़्यादा साथ दे पाते और राजस्थान मैच निकाल ले जाता? हाँ, एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था महावीर कि अगर रियान पराग थोड़ा पहले आ जाते
तो शायद स्थिति कुछ और होती और शायद मैच हमारे पक्ष में जाता एंड होने तक। जी, लेकिन देखिए हर मैच जो है इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। बिल्कुल। तो इस मैच से जो भी हमने गलतियाँ की हैं या जो कुछ भी हमने अच्छा किया है, आई एम श्योर संजू सैमसन उससे सीख लेंगे, एक सबक लेंगे और अगले मैच में जो 15 तारीख को होने वाला है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आएँगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड होपफुली विल डू आवर बेस्ट। अनामिका जी 2008 में आप चैंपियन रहे थे, लेकिन उसके बाद जी। ऐसे बहुत सारे ग्लिम्पसेस आए कि आपने बहुत अच्छा शुरुआत किया, बहुत अच्छी पारी खेली, बहुत अच्छे 2-3 मैच जीते, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ खास राजस्थान की टीम ने किया नहीं है। क्या इस यूनिट से आपको इस साल कुछ चमत्कार की उम्मीद लग रही है? महावीर एक्चुअली 2008 में जब ट्रॉफी हमारे घर आई थी, तो हमें लग रहा था कि हम आगे वाले सीज़न्स में भी अपना परचम लहराएँगे। लेकिन हुआ ये कि टीम काफ़ी इनकंसिस्टेंट रही है। आई मीन प्लेयर्स का आना-जाना लगा रहा, कैप्टनशिप में भी इतने जो हैं चेंजेस होते रहे। पिछले सीज़न में भी जी, दूसरे कैप्टन थे। अब इस सीज़न में जी, हमारे पास ब्रांड न्यू कैप्टन हैं, उनकी अपनी जी, ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो हर कप्तान जो होता है वो अपनी टेक्निक के हिसाब से जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं या उस समय जो कोच होते हैं, उनके साथ जी, मिल करके जो भी उनको गाइडेंस मिलती है अकॉर्डिंगली जी, दे डू दी जी, यू नो अप्रोप्रिएट चेंजेस। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से टीम को आगे लेकर के जाते हैं। जी, मैं इस सीजन में मैं बहुत होपफुल हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि यंग ब्लड है और साथ में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स भी हैं एंड ऑब्वियसली नॉट टू फॉरगेट जोफ्रा आर्चर जिनका हम वेट कर रहे हैं। 4 मैचेस के बाद वो हमें जॉइन बैक करने वाले हैं। तो जोफ्रा जी, आर्चर जो हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ द वर्ल्ड मॉडर्न डे गेम में उनको बोला जाता बिल्कुल, है। तो जी, मुझे लगता है कि जब जोफ्रा आर्चर आएँगे, तो राजस्थान की टीम में एक नए प्राण शायद आ जाएँ, नई जान आ जाए। हालाँकि फिर भी जी, जो एक्जिस्टिंग टीम है, दैट इज़ ऑसम। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हम जोफ्रा आर्चर को अगर अभी नहीं ला पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हम मैच हार गए या उनके आने से कुछ बहुत कुछ रॉकिंग हो जाएगा। बट एक नया टैलेंट और ऑसम टैलेंट अगर आता है, हमारे साथ जुड़ता है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने कल परफ़ॉर्म किया, हम इससे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे आगे के मैचेस में। जी, गौतम जी, अनामिका जी को तो नहीं लगता कि बहुत रॉकिंग चेंज अगर जोफ्रा आर्चर के आने से हो जाएगा, लेकिन जोफ्रा आर्चर हैं। आपको लगता है वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राजस्थान ने 2008 के बाद ग्लिम्प्सेस में अपने पोटेंशियल को दिखाया है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार वो इनकंसिस्टेंसीज़ को दूर करने का टाइम आ गया है, इस टीम में वो मादा है, खासकर कुमार संगकारा जब डायरेक्टर ऑपरेशंस है आपके? देखिए बिल्कुल पहला जो हुआ मतलब अच्छी टीम थी, आप टूर्नामेंट जीते, आईपीएल जीते, उसके बाद आपने इतने साल बीच में जो भी गैप आया उसमें आप अच्छा नहीं कर पाए। बट ये जो टीम है, ये इस बार कुछ अलग है। मतलब इनकी सोच अलग है, इनकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, और जो बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से मैंने कल इनकी देखी है प्लेयर्स की, मुझे लगता है इस बार ये कुछ करेंगे और टॉप 4 में ही फिनिश करेंगे। बिकॉज बैलेंस टीम है, अच्छी टीम जी, है, डेप्थ है बैटिंग में, बॉलिंग में, ठीक है, फील्डिंग यूनिट भी अच्छा है, बट कल का मैच देखते हुए मैं ये नहीं जी, कहूंगा कि फील्डिंग यूनिट दोनों टीमें ने जी, फील्डिंग अच्छी नहीं करी। बट आई थिंक जी। दिस टीम इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स। जी, बिल्कुल, ये टीम डिफरेंट है, कल का मैच भी बहुत डिफरेंट था। इस मैच से जुड़े हुए कुछ खास रोमांचक आंकड़े, कुछ खास रोमांचक स्टैट्स और ट्रिविया हम आपके सामने लाते हैं। वैसे देखो, इस मैच में 438 रन बने, बहुत कुछ नया तो होगा ही, बहुत कुछ शानदार खेल वहाँ पे दिखा है, लेकिन कल ड्रॉप कैचेज़ भी रहे। खिलाड़ियों ने उनको उसका फ़ायदा भी उठाया, संजू सैमसन का खुद कैच छूटा। लेकिन उसके अलावा संजू सैमसन के लिए ये मैच बहुत-बहुत खास था। क्योंकि न केवल ये उस उनका इस लीग में सबसे बड़ा स्कोर था, लेकिन वो पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने बतौर कैप्टेंसी में डेब्यू करते हुए एक शतक बनाया। यही नहीं संजू सैमसन ये उनका जॉइंट सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है आईपीएल का पीछा करते हुए। इससे पहले अगर हम बात करें तो 119 रन बने हैं 100 रनों का पीछा करते हुए जिसकी संजू सैमसन ने बराबरी की है। इतना ही नहीं वो सेकंड प्लेयर बने हैं टू रजिस्टर एन आईपीएल सेंचुरी इन एन अनसक्सेसफुल चेज वो ये आंकड़ा ज्यादा ध्यान नहीं रखना चाहेंगे लेकिन उनका कीर्तिमान है उनका इतना शानदार खेल है कि मैच आखिरी दम तक चला। दीपक हुडा की हमने बात की। दीपक हुडा कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा था पंजाब की टीम में गेल राहुल और जाए रिचर्डसन की बात कर रहे थे लेकिन दीपक हुडा आए उन्होंने 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक बनाया जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा कमाल था। अनामिका जी अगर हम इन आंकड़ों की बात करें तो ये
पूरी तरीके से एक मसाला है, एंटरटेनमेंट, एक्शन, ड्रामा जैसी एक फ़िल्म में होता है, स्क्रिप्ट राइटर को बोला जाता है, बिल्कुल। अब ये चीज़ें भरी है, तो उसने ये चीज़ें भर के बस एक आखिरी विजयी सॉन्ग आपके इस फ़ेवर में नहीं रहा। अदरवाइज़ ओवरऑल एज़ अ फैन, एज़ एन आरजे मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश हैं? बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ महावीर, मैं हर बार अपनी टीम के साथ ही जाऊँगी। ये मैं जी, ज़रूर मानूँगी कि पंजाब ने अच्छा खेला, पंजाब ने जी, थोड़ा-सा बेहतर प्रदर्शन किया जिसकी वज़ह से हम इस मैच को जो है जीत नहीं पाए। लेकिन जैसे जी, फ़िल्मों में होता है कि फ़िल्में 3 चीज़ों से चलती हैं एंटरटेनमेंट, 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 उस तरह क्रिकेट जो है वो जी, बैटिंग, फील्डिंग एंड बॉलिंग इन 3 चीज़ों से चलता है। ये तीनों चीज़ें अगर ये तीनों साइड्स आपकी स्ट्रॉन्ग हैं, तो जी, आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई कहीं न कहीं जो हमारी मिस्टेक्स हैं, हम उसको जी, ओवरकम करेंगे और अगले जी, मैच में आई होप हम अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, बेहतर तो बिल ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। गौतम जी पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें, जिस तरीके की उनकी बैटिंग लाइनअप है, जिस तरीके से उनके पास गेंदबाज़ हैं, मोहम्मद शमी जो कि बहुत दिनों बाद आ रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाज़ी की, जाय रिचर्डसन है, क रायली मेरेडिथ है। ये वानखेड़े की पिच को सूट करता है, पेस है, थोड़ा बाउंस है क्योंकि यहाँ बच नहीं सकते और तीनों गेंदबाज़ जो है फ़ास्ट बॉलर हैं। आपको लगता है अनजाने में ही सही, पंजाब किंग्स को एक अच्छा वेन्यू मिला है वानखेड़े मुंबई का? बिल्कुल जैसा वहाँ बाउंस है अगर आप इनिशियली आपको विकेट ले सकते हैं क्योंकि उनके तीनों बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं जैसे आपने बोला जो लाइन और जो पेस है ठीक है वो तीनों में अच्छी पेस है शमी ठीक है इंजरी के बाद आए हैं बट कल ऐसा लगा नहीं है मेरे ख्याल से काफी प्रैक्टिस करके आए हैं और काफी भूखे शेर की तरह कल उन्होंने वार किया है और काफी अच्छी बॉलिंग करी है और देखिए जैसे वाइट बॉल में आपके पास ज्यादा एरर करने का एक स्कोप नहीं है ठीक है इसमें जैसे आप स्लोअर बॉल है या नकल बॉल है यॉर्कर है शमी की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके यॉर्कर हैं ठीक है वो ऑफ स्टंप के बाहर आजकल एक नए पहले तो हम यॉर्कर देखते थे वकार और अकरम के टाइम पे कि जो जी, बिल्कुल जड़ में डाला जाता है आपके जी, विकेट में बैट के नीचे बट अब एक है कि जो अवे फ्रॉम द स्टंप्स जिसके जी, अंदर आपको मारने में और ज्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज जो भी आपके रेडियस में है प्लेयर कहीं ना कहीं उसको मार बिल्कुल। देता है तो मेरे ख्याल से जो उनको वेन्यू मिला है वहां पे वो अच्छा ही करेंगे और जी, आने वाले मैचेस में ठीक है आप किंग्स इलेवन का देखिए कि जो बॉलर्स हैं ठीक है जी। वो काफी प्लान्ड है ठीक है कल का जो विकेट था उनको जब वापस जाएंगे वीडियोस देखेंगे हमने क्या गलती करें तो जी, आई एम श्योर कि उसको रेक्टिफाई करके दे विल कम बैक स्ट्रांगली बिल्कुल, दे विल कम बैक स्ट्रांगली और इसी के साथ अगर हम बात करें तो लगभग हर टीम ने एक-एक मैच अपना खेल लिया है। हालाँकि बहुत शुरुआत है, लेकिन शुरुआती रुझान का क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, ये तो हम इलेक्शंस में देख ही लेते हैं। तो शुरुआती रुझान इस समय अगर हम पॉइंट्स टेबल के देखें, तो दिल्ली कैपिटल्स ने एक बड़ी जीत हासिल की। वो 2 अंक के साथ नंबर 1 पर हैं। केकेआर, पंजाब किंग्स, आरसीबी ये तमाम वो 4 टीमें हैं जिन्होंने अपना पहला मैच जीता है। मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, हैदराबाद और सीएसके वो टीम है जो अपना पहला मैच नहीं जीत पाए, लेकिन जैसे हमने कहा ये शुरुआती रुझान है, लेकिन चेन्नई की टीम जो है, वो कभी भी उस जगह पर अपने आप को नहीं देखना चाहती। आप मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ी अनामिका जयपुर से और साथ ही साथ गौतम वडेरा जी दिल्ली से और उम्मीद करते हैं कि जब भी हम मिलें एक रोमांचक मैच के बारे में अपने दर्शकों को पूरी जानकारी दें और एक जानकारी हम फिर से लगातार दे रहे हैं कि देखिए कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सभी लोग मास्क पहने, घर से बाहर निकलें तब मास्क पहनना ज़रूरी है और साथ ही साथ एक-दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, टीका उत्सव शुरू हो गया है, जाके अगर आप एलिजिबल हैं तो टीका लगवाएँ, ये महामारी खत्म नहीं हुई है, आपकी और हमारी भागीदारी बहुत ज़रूरी है इसे हराने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया अनामिका जी और गौतम जी आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू।